जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पीआरपी पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका एनालाइज करने वाले हैं। पिछली वीडियो में क्लास नंबर 1 के अंदर हमने क्लास नंबर 1 के अंदर राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान का परिचय के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज हम क्लास नंबर 2 है दोस्तों, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए उसका एनालाइज करेंगे। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो जाए आप तक समय टू समय मिलके। तो इस प्रकार से ये टोटल मार्क के 111 प्रश्न है। जितने आज होंगे इस वीडियो में बात करेंगे और बाकी के जो भी प्रश्न होगा एक पार्ट 2 के अंदर बात कर लेंगे। तो बिना किसी देरी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न आपके पशु परीक्षक भर्ती के लिए रामबाण क्लासेस हो सकती है। दोस्तों आपको बिना किसी देरी या फिर बिना किसी वीडियो को स्किप करते हुए नहीं देखना है, आपको कंप्लीट जितना बताया जाता है उतना आपको देखना है। ठीक है, पहले दोस्तों ये नहीं में से राजस्थान में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जो पीआरपी पब्लिकेशन अशोक सर के द्वारा कितनी मेहनत करके ये बुक निकाली गई है, तो आप विश्वास करके इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ आपको बुक नहीं ले है, तो अगर आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो भी आपको सब बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है, 1 नंबर है कि निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है, तो सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर है टोडगढ़, खो, नाग पहाड़ और बेराज नामक ये है पहाड़ियां जो इसका चोटियों का क्रम है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, एनालाइज करके यहाँ पर देखिए टोडगढ़ है जो ब्यावर में पड़ता है, पहले अजमेर में था। खो की बात करें जयपुर में, इसकी ऊंचाई की बात दे रखी है, जैसे कि टोडगढ़ की 933 दे रखी है। खो की बात करें 920 है जो जयपुर में है। नाग पहाड़ दोस्तों अजमेर में है, 795 मीटर है। और बेराज की बात करें ये है दोस्तों अलवर के अंदर 792 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप प्रकार है जो नहीं पूछा है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है जो बालू का स्तूप पाया नहीं जाता। तो दोस्तों बजादा है जो वो नहीं पाया जाता, सीप पाया जाता है, बरखान पाया जाता है, पेरोबोलिक चट्टानें ये भी पाई जाती है, लेकिन बजादा है वो नहीं पाया जाता। बजादा क्या होता है ये एनालाइज करके दे रखा है कि मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न या फिर निम्न भूमि वाला जो क्षेत्र है जहां पर पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है उसे हम बजादा कहते हैं। इसके बाद बंजेड़ा भी पूछा गया। बंजेड़ा दोस्तों पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि महान सीमा भ्रंश यानी राजस्थान के किस जिले में नहीं है। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं पाया जाता। इनमें से ऑप्शन दे रखे क्या कोटा होगा, चित्तौड़गढ़ है, या फिर सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है। तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। तो इसका एनालाइज दे रखा है कि महान भ्रंश यानी कि महान सीमा भ्रंश, ठीक है, यह दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पूर्वी यानी कि पठारी प्रदेश में पाया जाता है। क्रमशः जिले दे रखे हैं जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है तथा बूंदी का और कोटा का उत्तरी भाग है ना, और करौली का कुछ भाग आ जाता है जैसे कि सपोटरा, धौलपुर को में देखा जाता है ये महान सीमा भ्रंश। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है। तो चंद्राकार बालू का स्तूप को हम कहते हैं दोस्तों बरखान। इसका राइट आंसर होगा बरखान। बरखान दोस्तों अर्ध चंद्राकार ये होते हैं और बालू का स्तूप होते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों 10 से 20 मीटर होती है। चौड़ाई की बात करें 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और ये जो स्थान है बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पालेरी में या फिर बालेरी में चूरू के अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं, करणी माता, लोनकनसर, बीकानेर, ऊस या जोधपुर में ही बरखान के जो अवशेष है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो एक पास हमको दे रखा है पर्वतीय चोटी और दूसरी पर ऊंचाई है। तो देखिए क्या जरगा की जो ऊंचाई है 1431 है, क्या अचलगढ़ की 1280 है, क्या शेर की 1597, क्या रघुनाथगढ़ है जो 1055 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं है अचलगढ़। अचलगढ़ की कितनी है दोस्तों 1380 है। जिस प्रकार से यहाँ दे रखा है कि जरगा की 1431 मीटर, अचलगढ़ की 1380, शेर की जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 1597, और जो है रघुनाथगढ़ जो सीकर में 1055। ये इस प्रकार से एनालाइज दे रखा है। अगला प्रश्न है कि डग गंगाधर
जो डग गंगाधर है उच्च जो भूमि है इसको हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो ये पूछा है दोस्तों, इसका आंसर होगा हड़ौती का। हड़ौती के पठार का जो हिस्सा है डग गंगाधर, ये अपने को दिए रखा है। जैसे कि हड़ौती के दक्षिणी भाग के झालरापाटन या फिर झालावाड़ जिले में स्थित जो पठारी भाग है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 450 मीटर है। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। यहाँ का जो क्षेत्र है डग गंगाधर कहलाता है। अगला है कि सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? क्या लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जानते हैं, या फिर चंबल बेसिन को उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं, या फिर माही बेसिन है उसको छप्पन के मैदान से जानते हैं, या फिर बनास बेसिन है जिसे बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं है, तो यानी कि डी नंबर सुमेलित नहीं है ना। तो इसको यानी कि लूनी बेसिन को तो हम गोडवाड़ा लेन के नाम से जानते हैं। चंबल बेसिन की बात करें तो इसे हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। माही बेसिन की बात करें छप्पन मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बनास बेसिन है इसकी बात करें तो बनास बेसिन दोस्तों जो है खेरवाड़ा या माल खेराड़ के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से यहाँ दे रखा है, बनास बेसिन को हम खेराड़ व माल खेराड़ के नाम से भी जानते हैं। बांगर या बांगड़ प्रदेश शेखावाटी को कहते हैं, और बागड़ है जो डूंगरपुर मासवाड़ा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गतिशील जो रेत के टीले उनको राजस्थानी भाषा में दरियान कहते हैं। ठीक है, दरियान के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, टाट या थड़ी की बात करें दोस्तों, ये बरखान की दो भुजाओं की रगड़ से बना गर्त है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि सीप है, सीप क्या है? तो सीप अपनों को बताना है दोस्तों, यह एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। ठीक है, जो पवनानुवर्ती या फिर लीनियर पवन की दिशा के अनुसार बनते हैं, इन्हें बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार की बात करें है दोस्तों, जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी, रामगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी और जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में ये सीप या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर है कि जुरेसिक या फिर जुरासिक युग के चट्टान राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों जुरासिक युग है, इनकी जो चट्टानें राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। जिस प्रकार से हमने बात की है, जो कि 180 मिलियन साल पूर्व जो कि पाए जाते हैं। यहाँ पर डायनासोर के भी जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जुरासिक युग के चट्टाने के अवशेष पाए जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर में। अगला प्रश्न है कि 11वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पलाया या फिर पलाया झील है वो कहाँ पाई जाती है? पलाया झील आप सभी को पता है जैसलमेर में है। ठीक है, और बात करें तो यह बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है और जैसलमेर में सर्वाधिक क्षेत्र इसका होता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका लूनी का उत्तरी क्षेत्र दोस्तों थली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो थली का क्षेत्र है लूनी का बात करें जो है पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू का क्षेत्र है जो थली या फिर लूनी उत्तरी प्रदेश है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वतीय चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, सही अवरोही क्रम बताना है। तो सीधा हम आंसर की ओर टिक करेंगे, जैसे कि सज्जनगढ़, इसके बाद सराय, फिर सारेयर, ठीक है, नागपानी और गोगुंदा, ये जो स्थान सॉरी ये चोटियां जो क्रम से अवरोही क्रम की है। ठीक है, इनकी ऊंचाई की बात करें जैसे कि सज्जनगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 938 मीटर है, और सायरा की बात करें, सायरा दोस्तों उदयपुर में इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। नागपाड़ उदयपुर में इसकी ऊंचाई की बात करें वो है 867, ठीक है, मीटर है। और जो गोमुदा उदयपुर के अंदर इसकी ऊंचाई दोस्तों 840 मीटर है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर की ऊंचाई के बारे में पूछा, तो गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों आप सभी को पता है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये इसका आंसर होगा 1727। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू में पड़ती है गुरु शिखर, आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना गया है। इसकी ऊंचाई वैसे तो मीटर की बात करें तो 1722 मीटर, लेकिन दत्तात्रेय देव जी का जो ऋषि का मंदिर है इसके कारण जो 5 मीटर ऊंचाई होने के कारण इसकी कुल लंबाई होती है 1727 मीटर। अगला प्रश्न है कि हमें सुमेलित करना है। एक पास से हमको प्रदेश और चोटियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि उत्तर में कौन सी है, मध्य में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, धरती में कौन सी है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए उत्तर में दोस्तों, उत्तर में होगी जो है ये रघुनाथगढ़ सीकर वाली। ठीक है, 1 का 4,
1 का 4 इनमें देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे सी और डी के अंदर देखते हैं। मध्यम की बात करें, मध्यम दोस्तों ये टोडगढ़ जो व्यावर के अंदर है ये होगा। 2 का 1, 2 का 1 3 नंबर में है यानी कि सी में, तो इसका आंसर यही पता लग गया है। और दक्षिण अरावली की बात करें दिलवाड़ा है, हाड़ौती की बात करें संतूर है। ठीक है, तो संतूर ये बूंदी में पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम वलित जो पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से प्राचीन जो वलित पर्वतमाला इनमें से बताना है। तो आप सभी को पता है अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला ही है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की है दोस्तों। और इसमें हमें यह जो दोस्तों बात करें तो निर्माण इसका या फिर वलित रूप में स्थित है दोस्तों। और कालक्रम की बात करें प्राचीनतम है, वर्तमान में ये अवशिष्ट के रूप में विख्यात है। भाग की बात करें तो गोंडवाना लैंड का इसका भाग है। और रचना विधि या फिर आधार इसका मोड आधार है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अरावली की बात करें, अरावली जो है इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या क्या है? तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों जो है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में को रोकता है, तो एक सम राइट आंसर है इसका। तो अरावली क्षेत्र खनिजों के लिए समृद्ध है, तो दोस्तों ये देखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्षा का विस्तार प्रारूप अरावली में प्रभावित नहीं होता, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये सही है। इसके बारे में देखिए जो है अच्छा क्या दे रखा है, राजस्थान में वर्षा का विस्तार प्रारूप अरावली की प्रभावित नहीं होता। नहीं दोस्तों ये तो होता है, क्योंकि वर्षा से प्रभावित होने वाली है अरावली, तो यानी कि सी नंबर नहीं होगा, 2 नंबर तो है। अगला डी नंबर देखें तो राजस्थान की अनेक नदियां का उद्गम स्थल अरावली से होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। यानी कि ए बी डी ए बी डी ए बी डी यानी कि बी ऑप्शन में ए बी डी सही 3 नंबर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा भौतिक या फिर भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम हमने पीछे बात करी है, अरावली प्राचीनतम है जो प्री कैम्ब्रियन युग की है। ठीक है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, अरावली निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई है जो 820 है? तो 820 दोस्तों हमने पीछे बात की है जो है हर्षनाथ की है, जो कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित है। यह उत्तरी अरावली क्षेत्र में स्थित है। हर्षद माता की बात करें यह अबा निर्दोषा में है, और हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें यह अलवर में है। इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियां हैं स्थानीय नाम जाना जाता है? तो दोस्तों उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां हैं उनको हम बाकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकर सिरोही जिले के आसपास का तीव्र ढाल युक्त या फिर उबड़ खाबड़ वाला जो पहाड़ी है उसको बाकर के नाम से जानते हैं। गिरवा नाम आया है, तो गिरवा की बात करें, गिरवा है उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां, उसे हम गिरवा के नाम से जानते हैं। बोराट की बात करें, बोराट दोस्तों गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य की पहाड़ी जो भाग है उन्हें हम बोराट के नाम से जानते हैं। अगला थली, थली दोस्तों मरुस्थल का उत्तरी भाग है जिसमें क्षेत्र आ जाते हैं नागौर, बीकानेर और शेखावाटी के क्षेत्र जो थली के अंदर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य का पहचान करें। तो गलत तथ्य का पहचान करना है, तो इसमें देखिए यह विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है, ये तो राइट है दोस्तों। इसकी बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है क्या 820 किलोमीटर है? तो इसकी कुल लंबाई दोस्तों 820 नहीं है, यह है दोस्तों 692 मीटर, यही गलत हो गया। आगे देखिए इसका अक्षांश दोस्तों विस्तार राजस्थान राज्य में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि इसका बी है जो गलत आंसर है, राइट होगा इसके अंदर आपसे। अगला देखिए, सेंदड़ा स्टेशन के पास जो चट्टानें आकृति में पाई जाती है, सेंदड़ा स्टेशन के पास जो चट्टानें है उसकी आकृति की पूछी गई है, तो दोस्तों इसकी आकृति है सर्पाकार। क्या है? सर्पाकार। ठीक है, ये अपने को ध्यान में देना है। अगली बात करें, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था?
दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन दोस्तों यह एएस हेरोन के द्वारा किया गया था। किसने? एएस हेरोन के द्वारा। ठीक है, एएस नहीं एएम, एएम लो, एएम। ठीक है, और आगे प्रश्न बात करें, अरावली पर्वत जो श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है? तो दोस्तों इसका जो प्री कैम्ब्रियन काल है, इसमें अरावली का जो विकास माना गया है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत माला है जो की दिशा के बारे में पूछा है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की दिशा है दोस्तों ये है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है। दोस्तों जालोर के अंदर जो सिवाना की पहाड़ी है वह बनी है, इसमें जो है जालोर ग्रेनाइट या फिर रोयलाइट। ठीक है, ये इसकी पहाड़ियां बनी हुई है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से हम इसका एनालाइज करें तो देखिए, मलानी आग्नेय सेल समूह जालोर के अंदर पाया जाता है और सिवाना में ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। इसी कारण हम जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार। दोस्तों राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1360 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है उड़िया का पठार? ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? दोस्तों 56 की पहाड़ियों की बात करें, यह दोस्तों बाड़मेर के अंदर है, जो अब वर्तमान में हम सिवाना या बालोतरा के अंदर पढ़ेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम 56 का मैदान के नाम से जानते हैं और 56 की पहाड़ियां सिवाना के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों किसे कहते हैं? यानी कि बूंदी की जो पहाड़ियां है उसे क्या नाम दिया गया है? तो बूंदी की जो पहाड़ियां दोस्तों, इसको आड़ा वाला पर्वत है जो नाम दिया गया है, जो बूंदी के अंदर है। और डोरा पर्वत जालोर के अंदर है, 869 मीटर है। गिरवा दोस्तों, गिरवा उदयपुर की तस्तनुमा पहाड़ियों को हम गिरवा के नाम से जानते हैं। बाखर की बात करें, यह सिरोही की तीव्र ढाल युक्त उबड़ खबड़ वाली पहाड़ियां हैं। मगरा की बात करें, मगरा उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है या फिर पहाड़ी भाग है, इसे हम मगरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भानगढ़ व सिरावाला श्रेणियां स्थित है। भानगढ़ व सिरावाला श्रेणियां दोस्तों, भानगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अलवर में है। ठीक है, अलवर के अंदर है। तो अलवर वाला क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर है? ये होगा उत्तरी अरावली के अंदर। ठीक है, जो भानगढ़ अलवर है इसकी ऊंचाई दोस्तों 649 मीटर है। ठीक है, और सिरावास है जो अलवर के अंदर 651 मीटर है। अगला प्रश्न है कि बेंस रोड से बिजोलिया के मध्य का जो पठार है वह कहलाता है। दोस्तों बेंस रोड से बिजोलिया का भाग है जिसे हम उपरमाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बेंस रोड पड़ता कहाँ है और बिजोलिया कहाँ है? इनका आंसर होगा दोस्तों, बेंस रोड पड़ता है चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया है भीलवाड़ा में, जो आगे हम इसे विंध्यन पठार के रूप में मिलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पठार है अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं संबंध है? तो दोस्तों इनका जो बताना है हमने को, तो क्या ये अरावली के अंदर बुराट आता है? तो बुराट तो अरावली के अंदर ही है। उड़िया का पठार भी है, लसाड़िया का है, लेकिन हड़ौती का पठार अरावली का क्षेत्र नहीं है। जो किसका है? यह दोस्तों हड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी पठार है, जो कि विंध्यन या फिर मालवा पठार के रूप में विख्यात है, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आ जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से यानी कि दौसी की जो पहाड़ी है इसकी आकृति पूछी गई है। आकृति नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है? दौसी की पहाड़ी की ऊंचाई दोस्तों यह है 740 मीटर, जो कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा के रोहतक में है। सॉरी, रोहतक की नहीं है, भिवानी के अंदर है जो दौसी की पहाड़ी है। ठीक है, झुंझुनू पर गुसरा गांव में स्थित है। और इस प्रकार से हम अगला प्रश्न बात करें, गिरवा की पहाड़ियां हैं किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमने बाकर के बारे में बात ही कर ली, दशहरों के बारे में बात करती है। उदयपुर के जो जरगा है तथा रागा के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो हरा भरा भाग होते हैं हम देशहरों के नाम से जानते हैं। मेवल की बात करें, डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियां उसे हम मेवल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में स्थित जो पहाड़ियां हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड हिंदू ओलंपस माउंट आबू क्षेत्र को कहा था। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र को है हिंदू ओलंपस कहा था। और इसकी जो ऊंचाई है 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू है जो राजस्थान में, या फिर राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है इसे। माउंट आबू राजस्थान का एक तीर्थ हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। माउंट आबू में हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऊंचाई की बात करें सर्वाधिक गिरु शिखर की जो 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है इनमें से देखिए क्या बाकर है जो पूर्वी सिरोही के अंदर है क्या? तो राइट है, पूर्वी सिरोही के अंदर ही है। गिरवा उदयपुर बेसिन के अंदर का भाग है, सही है। कांठल दोस्तों चंबल बेसिन का भाग है, नहीं दोस्तों चंबल का नहीं है, ये माही बेसिन का भाग है। ठीक है, तो राइट आंसर इसी का होगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 56 की पहाड़ियां जालौर सिवाना के अंदर है। दोस्तों ये हमने पीछे पढ़ ही लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए गग्गर, तो गग्गर को अमृत नदी के नाम से जानते हैं। बुराट का पठार दोस्तों ये भी राइट है। आगे है नागपानी, नागपानी अरावली दर्रा है क्या? तो नागपानी दोस्तों ये एक चोटी का नाम है जो उदयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई की बात करें, चोटी है जो ऊंचाई है दोस्तों इसकी 867 मीटर। ठीक है, शेर की बात करें अरावली की चोटी है। छप्पन का मैदान की बात करें, अगला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है जो कि माही बेसिन का भाग है। ठीक है, और जो बात करें तो ये मैदान राजस्थान का दक्षिणी भाग में स्थित है और बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद में बात करें, यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 ग्राम समूह को जो छप्पन का मैदान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर जो मालपुरा करौली का मैदान है जो किस नदी बेसिन का भाग है? दोस्तों इसका आंसर होगा बनास बेसिन। ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान। और इस पूरी मैदान की बात करें, पूरी मैदानी प्रदेश की बात करें, राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 23.30% है। यहाँ पर जनसंख्या दोस्तों 39% जनसंख्या पाई जाती है। मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों अजमेर टोंक सोयमदपुर यानी कि बनास बेसिन में का भाग है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि इसको सही उत्तर का सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए 56 की पहाड़ियां की बात करें, 56 की पहाड़ियां दोस्तों ये कहाँ है? सिवाना के अंदर है। गिरवा की बात करें, गिरवा कहाँ है? गिरवा दोस्तों उदयपुर के अंदर है। 56 का मैदान दोस्तों बांसवाड़ा और ये होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें, जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र है जो कि इसका राइट आंसर होगा पहले का 3 यानी कि 2 ऑप्शन में है। देखिए इस प्रकार से हमने बात कर ही ली है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है? दोस्तों 41.5% है जो कि जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। दोस्तों पूर्वी बेसिन मैदान का भाग लूनी बेसिन है जो नहीं है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में आज इतना कुछ पढ़ेंगे। अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनकी अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।